इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इधर नेता विपक्ष राहुल गांधी भयंकर भड़क गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने वाला सर्कस करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने दोनों की मीटिंग की तस्वीर और एक न्यूज आर्टिकल को शेयर किया और लिखा कि लगता है चीनी विदेश मंत्री अब मोदी जी को भारत चीन संबंधों की जानकारी देंगे। विदेश मंत्री का पूरा सर्कस चला रहे हैं जिसका मकसद भारत की विदेश नीति को नष्ट करना है। राहुल गांधी इसलिए भड़के हुए क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर यह कहा था कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। इसी पर राहुल गांधी भड़क गए कि हमारे देश के विदेश मंत्री चीन के राष्ट्रपति को अपडेट क्यों कर रहे हैं, कौन सा सर्कस चल रहा है। हाल ही के दिनों में यह दूसरा मौका है जब राहुल गांधी ने इस तरह से विदेश मंत्री को टारगेट किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को उनके उस बयान पर घेरा था जिसमें एस जयशंकर ने यह कहा था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था। तब राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल दिया था और कांग्रेस पार्टी को विदेश मंत्री के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगी थी। हालांकि तब विदेश मंत्रालय ने सफाई दी थी कि विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उनके बयान को गलत तरीके से गलत ढंग से लिया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं। विदेश मंत्री राहुल गांधी के साथ साथ पूरे कांग्रेस के भी निशाने पर हैं, क्योंकि आप देखिए कि चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को लपेट दिया। जैसा कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को भरपूर समर्थन दिया। चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम में इंटेलिजेंस दी। जयराम रमेश ने पूछा कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री कब जनता को विश्वास में लेकर इस मुद्दे पर बहस करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के वीडियो डालकर भी विदेश मंत्री और मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि चीन भारत के खिलाफ है, चीन जो है उसके साथ लेकिन मोदी सरकार है। बीजेपी के पास क्या जवाब है कि जब हमारे सेना के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन से गलबैया लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं? आप बिना चीन के क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ये क्या जवाब देंगे कि जब हमारी सेना के लोग कह रहे हैं कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, हमें चीन से प्रेम जताने की, चिरौरी करने की क्या जरूरत है? और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर एक और बात है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को क्या फायदा हो रहा है यह हमें नहीं पता। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कब चिन्हित किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनकी नजीर बनाई जाएगी। साफ है कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस एकदम फायर है। कांग्रेस के पास मुद्दा भी है क्योंकि जब सेना खुद कह रही है कि चीन तो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ रहा था, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे कि मोदी सरकार चीन के साथ संबंध सुधारने पर इतना जोर क्यों दे रही है। जब चीन ने भारत से दुश्मनी का विकल्प चुन लिया है तो फिर भारत चीन से ऐसी दोस्ती करके क्या हासिल कर लेगा जिसमें हम चीन पर भरोसा ही नहीं कर पाएंगे।